दोस्तों आज हम लोग इन्वर्स का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज पूरी तरह से इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा। हमने 2 पार्टों में जो हमारा 2 वीडियो का लेक्चर था उसमें हम लोग इन्वर्स के बारे में पढ़े थे और सवाल भी देखे थे। आज इन्वर्स का पार्ट 3 देखेंगे और अंतिम होगा। तो हम लोग जो है सवाल लेंगे इन्वर्स का। हमने बेसिक सब चीज़ें बता चुका है, तो हम सवाल इस प्रकार ले रहे हैं। तो हमारा जो सवाल है वो इस प्रकार का है कि टेन इन्वर्स टू कोस्ट में 2 साइन इन्वर्स 1/2 कोस्ट बंद का मान ज्ञात करना है। इस पूरे का मान ज्ञात करना है। तो इसका हमको अगर मान ज्ञात करना है, मान लिया जाए हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको और फाइनली पूरे को। तो अब हम जो चाहिए कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है साइन इन्वर्स, इसको ऐसे लिखेंगे कि टेन इन्वर्स 1 कोस्ट में 2 कॉस इंटू 2 साइन इन्वर्स, और ये कितनी वैल्यू है 1/2, तो ये पाई साइन आपका 30 डिग्री की, तो पाई/6 कोस्ट बन। और ये तो अब ये जो वैल्यू है आपके पास टेन इन्वर्स 2 कॉस कोस्ट में 2 साइन इन्वर्स और ये साइन पाई/6, तो ये साइन इन्वर्स साइन पाई/6 आपके पास जो बचेगा वो 2 गुने पाई/6 बचेगा। क्यों? क्योंकि साइन इन्वर्स इंटू साइन थीटा हो जाता है, तो थीटा यहाँ पर कितनी है पाई/6 कोस्ट बन, तो ये 2 तियाँ 6। इस प्रकार आपने देखा कि ये टेन इन्वर्स 2 कॉस पाई/3 मतलब कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 का जो मान होता है वो टेन इन्वर्स 2 गुने कॉस 60 का मान होता है 1/2। 1/2 से 2 कैंसिल, मीन्स ये बचा टेन इन्वर्स 1, और टेन इन्वर्स 1 किसका मान होता है, तो ये बन जाएगा टेन इन्वर्स 10 पाई/4। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा पाई/4, क्योंकि टेन इन्वर्स टेन थीटा क्या हो जाता है थीटा, तो आपका आंसर जो है वो पाई/ क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार हमने देखा इस सवाल का आंसर कि हमारे पास ये आ चुका है। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था, अच्छा सवाल है। अब हमारे पास जो अगला सवाल है इन्वर्स का वो इस प्रकार का है। तो सवालों में फार्मूला का यूज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का है कि कॉट कोस्ट में टेन इन्वर्स 1 प्लस कॉट इन्वर्स ए का मान ज्ञात करना है, का मान निकालें। तो आपको मान निकालना है, तो आपको मालूम है कि टेन इन्वर्स ए प्लस कॉट इन्वर्स ए इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगा वो पाई/2। पाई/2 मीन्स 90 डिग्री। तो आप यहाँ से वैल्यू रखिएगा कॉट पाई/2, और कॉट 90 का मान क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार इस पूरे सवाल की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 0। इस प्रकार इस तरह से सवाल आपको आसानी से क्या हो गए प्राप्त हो गए। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का है। सवाल है, क्वेश्चन है कि टेन
tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आपको करना क्या है कि साइन इनवर्स इसको पहले सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम x बराबर क्या मान लेंगे, tan थीटा, और थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो वैल्यू बनेगा वो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की बनेगी, और साइन इनवर्स साइन थीटा ये 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा 2 tan इनवर्स x। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस वाले की जो वैल्यू है वो 2 tan इनवर्स प्राप्त हो गया। अब हम अगले की ओर चलते हैं, अगला का सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो अगला है वो इस प्रकार है। अब हम कॉस को लेंगे, तो कॉस को भी उसी तरह मान लेंगे कि कॉस को जब हम सॉल्व करेंगे तो y बराबर मान लेंगे tan फाई, तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y। तो यहाँ से लिखा जाएगा कॉस इनवर्स कोष्ठ में 1 माइनस के tan स्क्वायर फाई और 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो ये जो वैल्यू होगा वो कॉस इनवर्स cos 2 ऑफ फाई, तो ये वैल्यू होगा 2 फाई मीन्स 2 tan इनवर्स y। तो आपने देखा क्या कि हमारे पास जो सवाल है उस सवाल के अनुसार जो हमारा आंसर होगा वो tan इनवर्स क्या था सवाल कि tan 1/2 और साइन इनवर्स 2x की जगह पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। तो यहाँ से आप tan 1/2 गुने 2 ले लेंगे और ये बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो वो 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास जो मेनली बचेंगे वो इस प्रकार, हम इस सवाल को यहाँ से रफ कर रहे हैं। तो हमारे पास जो अगला बचेगा वो इस प्रकार रहेगा कि tan कोष्ठ में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसका फॉर्मूला होता है tan, ठीक है, और इनटू कोष्ठ में tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब tan इंटू tan इनवर्स x tan थीटा होता है, तो x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का है। अब हमारे पास एक आध दो और बेहतरीन सवाल बचे हुए हैं जो कि एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सवाल हम आगे लिख रहे हैं वो इस प्रकार है कि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या होगा, इस प्रकार के अगर आपके पास सवाल है तो हमको मालूम है कि ये जो बनेगा वो साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस ये जो बनेंगे हमारे पास साइन a प्लस बी का। तो हम पहले इसको ऐसे तोल लेंगे कि साइन a प्लस बी, ऐसे लिख लेते हैं
कि a इजकल टू मान लिया जाए साइन इन्वर्स 1/5 और b इक्वल टू मान लिया जाए कॉस इन्वर्स x। तो आपके पास सूत्र बनेगा साइन a प्लस बी, जो कि सूत्र होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो अब यहाँ जो सूत्र अप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए की जगह पर लिखिएगा कोष्ट में साइन इन्वर्स 1/5 इंटू कॉस बी की जगह पर लिखिएगा कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस ए की जगह लिखिएगा साइन इन्वर्स 1/5 इंटू साइन बी की जगह पर लिखिएगा साइन बी कोष्ट में कॉस इन्वर्स एक्स। मीन्स हमारे पास जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार होगा कि साइन इंटू साइन इन्वर्स थीटा, तो ये 1/5 इस प्रकार आ जाएंगे 1/5 गुने कॉस इन्वर्स इंटू एक्स, ये कॉस एक्स प्लस कॉस इंटू साइन इन्वर्स 1/5। तो यहाँ हमको कॉस इंटू कॉस इन्वर्स क्या बनाना पड़ेगा, हमको एक्स बनाना पड़ेगा। तो साइन इन्वर्स 1/5 बराबर, अब इधर साइड में हम करते हैं कि साइन इन्वर्स 1/5 बराबर यहाँ से ये है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो साइन ए का मान जो आएगा 1/5। तो यहाँ से कॉस ए का मान अगर निकालना होगा तो आधार बटा में कण होता है, तो लंब बटा में कण है, तो 25 माइनस के 1 ये आ जाएगा 24, जो 6 चौके 24, तो 2√6 आधार बटा में कण 2√6 बटा में 5 आ जाएगा इसका मान। तो ये कॉस इन्वर्स इंटू कॉस थीटा, ये कुछ थीटा हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू लिखा आएगा वो 2√6 बटा में कितना लिखा जाएगा 5 गुने साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स एक्स। तो इसका जो निकालेंगे इसका तो वही रहेगा, तो साइन इन्वर्स एक्स इंटू एक्स, इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1 ही रहेगी। इसका जो वैल्यू निकालेंगे कॉस इन्वर्स एक्स का, इसको जेड मानेंगे तो ये 1/1, तो अंडर रूट में लंब बटा में आधार बटा में कण, तो ये 1/1। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी कॉस इन्वर्स एक्स की, तो हमको इस प्रकार निकालना पड़ेगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 माइनस, क्योंकि 1/x है तो एक्स 1 यहाँ से आ जाएगा x/1, तो अंडर रूट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब जो वैल्यू है हमारे पास वो इस प्रकार की रहेगी कि हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करता हूँ, थोड़ा सा सॉरी, ये 5 गुने कितना था x साइन इन्वर्स 1/x, तो ये साइन थीटा 1 कितना था 5। तो अब इधर से मैं इसको रफ करता हूँ, तो अब हमारे पास जो वैल्यू बचेंगी वो इस प्रकार बचेंगी, ये कि ये आ जाएगा x प्लस 2√6 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का 1 में गुना होगा तो 5। तो अब x प्लस हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे कि 2√6 और ये रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 5 माइनस एक्स, अब दोनों तरफ हमने कर दिया वर्ग, तो यहाँ से आ जाएगा 4 छक्के 24 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 बचे 10 ऑफ एक्स आ गया। तो अब इधर से करेंगे तो ये 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 ऑफ एक्स। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि
यहाँ जो वैल्यू है इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस के 10x इसी प्रकार रहेंगे और 24x² और ये इधर जाएगा तो ये 25x² माइनस के 10x और 24 में से 25 में से 24 घटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा कि ये जो वैल्यू है वो 5x माइनस 1 का क्या है होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 5x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 बटा में क्या आएगा 5। ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार हमने इस सवालों को आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो अगला सवाल है, इसी तरह से एग्जाम में हमारे पास एक और सवाल आते हैं, वो भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो उस सवाल को भी देख लिया जाए। हमारे पास एक और सवाल है। तो आपने देखा कि आप केवल सूत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सूत्र हैं अगर उनका प्रयोग करें तो आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे पास जैसे कि हमने एक सवाल लिया, वो इस प्रकार है कि tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 1 बटा में x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू π/4। तो अब हमको x का मान निकालना है। तो इसको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का सूत्र लगा देंगे कि tan इनवर्स a प्लस b, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। तो ये आपकी जो वैल्यू बनेगी 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और बटा में 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 गुने एक्स प्लस 1 बटा में एक्स प्लस 2 इक्वल टू π/4। अब यहाँ से आपका सॉल्व करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी हमको वो इस प्रकार की होंगी कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और इस प्रकार x प्लस 2 से कटेगा तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, नीचे सेम चीज़ वही चीज़ मतलब प्राप्त होगी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और जो वैल्यू प्राप्त होगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो जाएगी समाप्त। तो इस प्रकार आपके पास जो वैल्यू बचेंगी वो इस प्रकार रहेंगी कि जो हमारे पास जो वैल्यू हैं वो इस प्रकार रहेंगी कि अगला जो हम लेंगे वो इस प्रकार। अब हमारे पास क्या बचा, इस प्रकार बचा tan इनवर्स। अब ये कट जाएगा तो इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन होंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 2 ऑफ एक्स माइनस एक्स और माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के x और माइनस के 2 बटा में नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर नीचे ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस का क्या हो जाएगा 1। तो अब जो वैल्यू बनेगी हमारे पास वो tan इनवर्स जो प्राप्त होंगी वो एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 2x स्क्वायर और 2 में से एक गया 1, प्लस का 2 माइनस का 2 करे माइनस का ये, तो ये इससे और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस के 4 बटा में
ये इससे और 4 में से घटेगा तो -3 = 1। ये वैल्यू प्राप्त हो गया। अब हमारे पास जो बनेगा वो tan इनवर्स 2x² - 4 बटा में -3 और ये tan π/4 है। तो दोनों ओर की वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर, तो tan इनवर्स tan थीटा ये इधर जाएगा तो tan इनवर्स और ये आपका π/4 था। रुकिए 1 मिनट, तो ये इधर जाएगा तो सॉरी यहाँ से 1 मिनट, ये वैल्यू हटाएं और ये वैल्यू हटाएं, ये इधर से हट के इधर बन जाएगा tan 1 और ये वैल्यू जो हो जाएगी वो 2x² - 4 बटा में -3 और ये π/4 tan π/4 की वैल्यू हो जाएगी मीन्स π/4 मत मीन्स कि 1। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपका जो बनेगा वो tan 1 इधर आएगा तो tan 1 हो जाएगा और tan 1 जो है आपका tan π/, क्या है आपका tan इनवर्स इतना हो गया, तो इसको लेंगे tan π/, ये हमारे पास π/4 था, सॉरी π/4 था, यहाँ पर क्या था π/4, ये π/4 और ये डायरेक्ट हो जाएगा 1, तो 2x² - 4 बराबर -3, तो 2x² बराबर 1, तो x² बराबर 1/2 मीन्स कि आपके जो आंसर होगा वो x बराबर ±√1/2। तो आपका आंसर जो हो गया वो ये हो गया हमको। तो इस प्रकार हमने देखा कि सवालों को कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का है। अगला सवाल इस प्रकार का है, एक सवाल हम और लेते हैं। सवाल हमारे पास इस प्रकार है कि साइन इनवर्स वैल्यू जो है वो इस प्रकार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। साइन कोष्ठ में π/3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो आपको मालूम है कि साइन ऐसे ही रहने देंगे π/3 माइनस साइन इनवर्स और 1/2 30 डिग्री का होता है π/6 का, तो ये माइनस का दिया हुआ है और हमारा लिमिट जो होता है माइनस के 90 से 90 के बीच में होता है। तो माइनस से 90 के 90 बीच में होता है, तो इसको लिखेंगे साइन माइनस के π/6। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो साइन और ये वैल्यू π/3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस π/6। तो इस प्रकार हमारा जो प्राप्त होगा वो 6 3 दूनी का 2π + π, तो ये प्राप्त होगा साइन 3π/6 3 दूनी के 6, तो ये प्राप्त होगा साइन π/2। साइन π/2 90 डिग्री कितनी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस प्रकार जो हमारा है इस प्रकार इस सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक बेहतरीन टाइप से हम लोगों ने एक इस चीज़ों को देखा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला एक और सवाल लेता हूँ वो इस प्रकार का है। अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है कि अगर सवाल ऐसे रह दिया रहे, किस मिसलेनियस सवाल है ये कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और आपको लाना क्या है tan इनवर्स 77/36। तो एक तो तरीका कि सबको tan में कन्वर्ट कर दे, तो सिंपल सी बात, अगर साइन इनवर्स 8/17 = x है तो साइन x आ जाएगा 8/17। तो साइन x यहाँ से आ गया 8/17, तो यहाँ से tan x निकाल सकते हैं लंब बटा
कण हुआ तो आधार कितना होगा 89 माइनस 14,225 15 बटा लंब बटा आधार। तो लंब तो है 8, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास वो हो जाएगी लंब 8/15। उसी प्रकार जब साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू वाई मानिएगा तो साइन वाई बराबर 3/5, तो यहाँ से आप tan वाई निकालिएगा तो 25 माइनस 9 16 4, तो यहाँ से लंब बटा आधार 3/4। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो x प्लस वाई बनेगा, मीन्स tan x। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये tan इनवर्स x का मान निकालिएगा तो ये tan इनवर्स 8/15 बचेगा, और जब यहाँ से y का मान निकालिएगा तो tan इनवर्स 3/4 बनेगा। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास जो अगला है पार्ट इसका वो क्या करेंगे, वो इस प्रकार करेंगे हम लोग कि इसको लिखेंगे x प्लस वाई, तो x का मतलब tan इनवर्स 8/15 और y का मतलब tan इनवर्स 3/4। अब इसको tan इनवर्स a प्लस b पर लगाएंगे तो tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 और 1 माइनस 8/15 गुने 3/4, ये आपका बनेगा। तो इस प्रकार जो आपको प्राप्त होंगी वो tan इनवर्स इस पूरे का लघुत्तम होगा नीचे 60, 15 चौके तो 8 चौके 32 प्लस 15 चौके तो 15 तिया 45 बटा में नीचे 60 और 60 माइनस 48 का 24, तो ये 60 से 60 कैंसिल हो गया। आपके पास बचा tan इनवर्स, क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स 32 45 77 और 60 में से 24 गया 36, ये आपका क्या हो गया आसानी से क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार हमने इतने सवालों को आसानी से सॉल्व कर दिया। तो अगला जो हमारे पास सवाल है वो इस प्रकार है कि हमको लाना किस में है, कॉस में लाना है कि tan में लाना है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अगर हम लोग tan में ले आते हैं और उसका कॉस में भी चेंज करके आप बना सकते हैं, तो कोई भी सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं वो देखिए, जैसे हमको लाना है सवाल में इस प्रकार से, इसी प्रकार का एक और सवाल ले लेते हैं। तो हमारे पास जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू लाना है कॉस इनवर्स 56/65, ये आपको लाना है। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, इसको आप कॉस इनवर्स 12/13 को आप x मानिएगा, तो यहाँ से आपका जो बनेगा वो कॉस x 12/13, तो यहाँ से tan x निकाल सकते हैं, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 124 5, तो लंब बटा आधार तो 5/12। उसी प्रकार साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू वाई, तो आप साइन वाई को कर सकते हैं 3/5, तो आप डायरेक्ट tan वाई निकाल सकते हैं 25 4, तो लंब बटा आधार तो 3/4। अब यहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो ये बनेगा tan इनवर्स 5/12 और y का मान निकालिएगा तो ये बनेगा tan इनवर्स 3/4, और हमको लाना है x प्लस वाई, करना है LHS। तो x का मान है tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4, तो ये बनेगा tan इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 बटा में 1 माइनस 5/12 गुने 3/4 इस पूरे का। तो आपको जो प्राप्त होगा वो tan इनवर्स इसका 12 का 12 5 और 4 तिया 12 तितली के 9
और ये इसका प्राप्त होगा 3 चौके 12 कटा दो तो ये आ जाएगा 12 गुणे 4। तो इसका 1 मिनट, इसको हम सॉल्व करता हूँ यहाँ से इसको अच्छी तरीके से लिखकर मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार कि tan इनवर्स, इसका एलसीएम लिख देता हूँ 12 गुणे 4, 12 से 12 कट जाएगा 5 चौके 20 प्लस 4 से 4 12 36, आसानी पड़ेगा। और ये 12 गुणे 4 तो बच्चों के 48 हो जाएगा 1 माइनस tan A इंटू tan B, तो ये जो हो जाएंगे 5 15, तो ये कट जाएगा और जो फाइनली आपका बचेगा वो tan इनवर्स 36 से 20 कितना हो गया 56, और 48 में से 15 गया, 5 में से 8 गया 3 और 4 में से गया 33, तो ये 56 बटा कितना बचा 33। लाना है हमको कितना cos इनवर्स, तो इसका जब cos निकालिएगा तो cos इनवर्स से कितना आ जाएगा 56। tan का क्या होता है लंब बटा आधार, तो इसका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास कि जो sin इनवर्स 56 बटा 33 हमारे पास आया कितना 56 बटा 33 आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक। tan इनवर्स 56 बटा 33 आ जाएगा जो कि sin इनवर्स 56 बाई, जो कि इसके sin इनवर्स जो लाना क्या है sin इनवर्स, सॉरी ये हमको लाना है यहाँ पर sin इनवर्स, प्रूफिंग में गलती दिया हुआ है, यहाँ आपको लाना है sin इनवर्स जो कि sin इनवर्स के क्या है 56 बाई इतने के बराबर आ जाएगी। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, और भी एक का लेक्चर में ले सकता हूँ, और भी अगर आपकी डिमांड होगी तो एक वीडियो में और भी इन्वर्स पर बनाऊँगा। तो इस प्रकार हमारा आज का क्लास का वीडियो समाप्त होता है।